हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र के परीक्षा मंथन कार्यक्रम के बारे में बातचीत करेंगे। प्रथम वर्ष बीए प्रथम वर्ष जो आपकी राजनीति विज्ञान का जो दूसरा पेपर है उसकी पहली यूनिट कंप्लीट हो गई है और उस पहली यूनिट से संबंधित हमने जो एक प्रश्नमाला तैयार की है उस प्रश्नमाला पर आज बातचीत करेंगे। विशेषकर उसमें हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे और मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो पहली बात हम कहते हैं कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान में मूल अधिकार कहाँ स्थित है। भारत के संविधान में मूल अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों को लेकर है जो एक वाद योग्य है, न्यायालय में परिवर्तनीय है। दूसरा प्रश्न कहते हैं कि संविधान के भाग 4 का संबंध किससे है। संविधान के भाग 4 का संबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करता है और उसमें अनुच्छेद 37 से लेकर के अनुच्छेद 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बातचीत की गई है। संविधान, भारत के संविधान की प्रस्तावना का क्या नीति है, यानी कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है या उसमें क्या नीति है। तो उसमें संविधान की जो मूल दर्शन है वो भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में किन किन शब्दों को जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। विद्यार्थी ध्यान दें कि संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक बार भारत की संविधान की प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया था 1977 में, और उस समय समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। उस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय देश में आपातकाल लगे हुए थे, तो आपातकाल के दौरान इस व्यवस्था को जोड़ा गया था। उसके बाद में भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द है वो किस देश के संविधान से लिए गए थे। वो फ्रांस के संविधान से लिए गए थे। तो इस प्रकार से इसमें ये व्याख्या की गई है। कई बार प्रश्न आता है कि भारत के संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किए गए थे। तो देश के संविधान में जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए थे, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश के संविधान में संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे और वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर के भारत के संविधान की प्रस्तावना का एक अंग बना। भारतीय संविधान में संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसको कब समाप्त किया गया था। यहाँ कई बार प्रश्न आता है कि संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया था। यहाँ 44वें संविधान संशोधन संबंधित है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को पृथक कर दिया गया था। वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकारों की व्याख्या की गई है। संपत्ति का अधिकार इसमें नहीं है। उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। पहली बार जब देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में चुनाव के बाद में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और उस गैर कांग्रेसी सरकार के जो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे और उनके कार्यकाल में 44वां संविधान संशोधन लाया गया था। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आपातकाल के दौरान जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें काफ़ी फेरबदल किया गया था और जो संपत्ति का जो मूल अधिकार था इसको यहाँ से हटा दिया गया था और वर्तमान में जो संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसको भारत के संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300 क में इसको रखा गया है। वर्तमान में ये केवल एक कानूनी अधिकार है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अस्पृश्यता का निषेध संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, यानी कि देश के संविधान में कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 17 में इसकी वर्णन किया गया है। उसके बाद में वर्तमान में 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कुल कितनी स्वतंत्रता प्रदान की गई है, यानी कि जो आर्टिकल्स 19 है 19वां जो अनुच्छेद है ये लोगों को स्वतंत्रता के बारे में किया गया था। हालांकि जब देश का मूल संविधान लिखा गया था उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी।
लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति अर्जित करने की जो स्वतंत्रता थी उसको यहाँ से हटा दिया गया था। इसलिए वर्तमान में कुल 6 स्वतंत्रता के बारे में वार्तालाप की गई है। तो एग्जाम में अगर प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 19 में कुल कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है तो वर्तमान में उसको आपको लिखनी है 6 स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन में भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न आता है प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में प्राण एवं देह स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है और यह एक ऐसा एक महत्वपूर्ण जो अधिकार है जो व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार देता है और आपातकाल के दौरान भी इस आर्टिकल्स को राष्ट्रपति की आज्ञा के द्वारा इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जीवन जीने के अधिकार से ये संबंधित है, इसलिए ये एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। संविधान का 86वां संविधान संशोधन संबंधित है, यानी कि 2002 में जो पास किया गया था, संविधान संशोधन किया गया था, उसमें 86 संविधान संशोधन किया गया था, तो उसमें किससे संबंधित है? वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। उसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए एक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। हालांकि देश की जो संविधान लिखा गया था उसमें राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो 45 है, अनुच्छेद 45 है, उसमें भी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा को लेकर के एक इसका प्रावधान किया गया था, लेकिन बाद में सरकार ने इसके ऊपर कानून बनाया और संविधान संशोधन करके 86वां संविधान संशोधन 2002 पास करके शिक्षा के जो अधिकार था इसको कानूनी अधिकार में लिया गया। उसके बाद में अनुच्छेद 21 का एक नया मूल अधिकार जोड़ा गया था, तो उसमें मूल अधिकार में शिक्षा का जो अधिकार था, प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार था, इस प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के साथ में भी जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से ये शिक्षा से लेकर जो अधिकार है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और RTE राइट टू एजुकेशन जो एक्ट बना था ये 2009 में बना था, जो 1 अप्रैल 2010 में इसको देश में लागू किया गया था। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी कि भारत का संविधान है, भारत के संविधान की सुरक्षा का या इसका मूल संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, देश का सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान की संरक्षक है। यानी कि अगर केंद्र या राज्य सरकारों के द्वारा देश की संविधान का अतिक्रमण करते हुए कोई प्रकार का कानून बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के आधार पर उन कानूनों को उस सीमा तक शून्य घोषित किया जा सकता है जहां तक वो संविधान का उल्लंघन करते हो। तो इस प्रकार से ये भी महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार की स्थिति क्या है। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार है जो संविधान के भाग 12 में स्थित है, अनुच्छेद 300 क में। आगे हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 29 में क्या प्रावधान किया गया है, यानी कि अनुच्छेद जो 29 हैं ये किससे संबंधित हैं? अनुच्छेद 29 नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार से ये इससे संबंधित जो बताया गया है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकारों को लेकर के भारत के संविधान की जो प्रस्तावना थी और भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक संवैधानिक जो डिसीजन आया था, सर्वोच्च न्यायालय से आया गया था, तो उसमें जो केशवानंद जो भारतीयवाद था जो 1973 की बात है, तो उसमें जो न्यायपालिका ने जो फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, तो उसमें केशवानंद भारतीयवाद संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है और उन्होंने उसमें ये कहा था कि जो इसमें संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात की गई थी, यानी उन्होंने कहा था कि संविधान की जो आधारभूत ढांचे हैं उसमें संसद परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसलिए ये भी एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसका एक है, इससे संबंधित है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि जैसे निम्न कौन सा अनुच्छेद व्यवहारिक रूपांतर में नीति निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक लागू नहीं किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस पर कई बार एक चर्चा भी होती है कि अभी तक आर्टिकल 44 यानी कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें जो 44 की जो बात की गई है वो एक सिविल कोड के बारे में बात की गई है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार का एक सिविल कोड इसकी स्थापना की जानी चाहिए। तो हालांकि अभी तक इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कानून नहीं बना है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के
लेकर के भारतीय संविधान में वर्णित राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इसको राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहारिक इसको प्रयोग पर जो जोर दिया जाता है, तो ये भी आर्टिकल 44 से संबंधित है। उसके बाद में किस राज्य में एक समान नागरिक संहिता लागू है, वो राज्य गोवा है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आपके बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र हैं, उसकी पहली यूनिट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एग्जाम में अक्सर अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थी इस वीडियो को अधिक से अधिक पढ़ इसको देखें एवं इसको लाइक एवं शेयर करें, और जो आपके मित्र हैं उस तक भी इसको पहुँचाएं, जिससे कि अधिक से अधिक उसका एग्जाम में इसको फायदा हो सके। धन्यवाद।